हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के 10 सवाल में हम फिर से महत्वपूर्ण 10 सवालों को लेकर के आए हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र का सुझाव था कि क्वेश्चन का जो प्रश्न है उसका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। हालांकि मैं उन चलायमान प्रश्नों को रखता हूं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही ये भी प्रयास करता हूं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाए, साथ ही उस प्रश्नों के पीछे के जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको बताते चलूं, ताकि जब आप परीक्षाओं में बैठे तो कोई समस्या ना हो। लेकिन खैर, सुझाव होता है, तो इसी सुझाव को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हमने कुछ प्रश्नों को एक अच्छे मॉडल में रखने का प्रयास किया है, ताकि बड़े प्रश्न, साधारण प्रश्न और छोटे प्रश्न तीनों को मिला करके रखूं। ठीक है, आइए आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में असत्य को चुनें। कन्नौज के लिए, भारत में कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। कन्नौज एक शहर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप देखेंगे कि कन्नौज जो है, नक्शे पर देखेंगे तो कन्नौज गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है। एक समय में इसने वही प्रसिद्धि पाई, कुछ कालों के लिए, 150-300 सालों के लिए, जो प्रसिद्धि लगभग 1000 साल तक मगध ने या पटना ने प्राप्त की थी। कन्नौज पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी दक्षिण जो व्यापार गलियारा या व्यापार रोड था उस समय, उसके बीच में आता था। इसीलिए यहाँ पर सत्ता का संघर्ष चला। याद रखिए, कन्नौज तत्कालीन समय में, जिस समय ये संघर्ष चला था, व्यापार, राजनीति, संस्कृति का केंद्र था, और इसी पर प्रभाव के लिए तीन शक्तियों ने लड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिकोणात्मक संघर्ष। चलिए आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसमें तीन बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट ने भाग लिया। सही है, यही तीन थे। ये आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी शक्ति त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं ली थी, तो याद रखिएगा तीनों नष्ट भी हो गए आपस में ही लड़ते लड़ते। ऐसी के बाद फिर भारत में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ तो सारे के सारे जो राजा थे घुटने टेक दिए, क्योंकि इनकी सारी शक्ति आपस में लड़ने में खत्म हो गई थी, और इस लड़ाई में व्यापार जो था पूरी तरह से बाधित भी हो गया था। दूसरा है, यह संघर्ष 9वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तीसरा, यह कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया। चौथा, यह सभी सही है। तो भाई, यह कन्नौज के लिए तो लड़ा गया था। तीन बड़ी शक्तियां, तत्कालीन तीन बड़ी शक्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये गलत है। ये 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य के लेखक कौन है? किरातार्जुनीय एक महाकाव्य है जिसमें भगवान शिव एवं अर्जुन के पात्रों को रख करके, भगवान शिव और अर्जुन में, इस महाकाव्य में यह दर्शाया गया है कि भगवान शिव और अर्जुन में एक बार युद्ध हुआ था। उसी के घटना के परिप्रेक्ष्य में यह महाकाव्य लिखा गया, जिसका नाम था किरातार्जुनीय। के लेखक कौन है? कालिदास, भारवी, हेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भारवी। भारवी जो थे कालिदास के समकालीन थे, और उन्होंने किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें अर्जुन एवं शिव के बीच संघर्ष का वर्णन है। केंद्र बिंदु है, भारतीय हिंदू जीवन पद्धति में कुल कितने संस्कार? भारतीय मैंने जानबूझ के लिख दिया है, कभी कभी ऐसे पूछता है। हालांकि जो भारतीय उपमहाद्वीप में या हिंदू जीवन पद्धति में कुल कितने संस्कार हैं? 15, 16, 36, 8। तो सही उत्तर है 16 संस्कार हैं। याद रखिए, हमारे भारतीय पद्धति में, जीवन पद्धति में, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब संस्कार के अधीन आते हैं। ऐसा इसलिए हमारे या इस देश के विद्वानों ने रखा कि जब तक हम सुसंस्कृत नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को आगे बढ़ाने से या आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए सारे चीज़ों को, जन्म से लेकर के मृत्यु, जन्म लेना भी संस्कार है, नाम रखना भी संस्कार है, शादी विवाह भी संस्कार है, जनेऊ भी संस्कार है, यानी कि हर वो घटना जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है संस्कार के अधीन रखा गया था। कुल कितने संस्कार हैं? 16। अगला प्रश्न है कि किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा?
किस युग में मानव ने भोजन संग्रह शुरू किया? याद रखिए, किस युग में मानव ने भोजन संग्रह किया? तो नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, कांस्य युग या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल भारत में 7000 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत में इसका काल ही है। अब कहे कि भारत में है तो अलग क्या होगा? देखिए, दुनिया के विभिन्न देशों में हम सब एक ऐसे सिविलाइजेशन में रहे जहां हमारा उत्तरोत्तर विकास होते गया है। तो इस उत्तरोत्तर विकास में संसार के किसी खंड के लोगों ने कुछ पहले विकास किया, कुछ थोड़ा बाद में किया। जो पहले विकास किया वो पहले दुनिया में छाए, जो बाद में विकास किया थोड़ा बाद में छाए। तो भारत में नवपाषाण का काल जो है 7000 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है। और इसी नवपाषाण युग में मानव ने भोजन करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया, अस्थायी झोपड़ियां बनाना सीखा। तो ये अलग विषय है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखते हैं अगले 6 सवालों को। उसमें 4 ही था, 6 सवाल। पहला है, मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं होता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं होता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सभी शामिल होते हैं? तो सही उत्तर है सभी शामिल होते हैं। HDI में जीवन प्रत्याशा, कितना दिन आदमी जीता है, क्या है ये अलग, कितना दिन जीता है नहीं, जीवन प्रत्याशा अलग चीज होता है। शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय तीनों शामिल होते हैं। ये पूछता है बार बार, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? गोवा, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली में दमन गंगा नदी बहती है। 7वां प्रश्न है, हॉकी में कितने दूर से पेनाल्टी स्ट्रोक लगाया जाता है? खेल से संबंधित एक प्रश्न रखता हूं। तो हॉकी में कितने दूर से पेनाल्टी स्ट्रोक लगाया जाता है? 8 गज, 12 गज, 10 गज, 9 गज। सही उत्तर है 8 गज। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 8 गज से लगाया जाता है। भारत में हिंदी के पश्चात बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जनसंख्या आधार पर? तेलुगु, बांग्ला, तमिल या इनमें से कोई नहीं? हिंदी के पश्चात जो भारत में सबसे ज्यादा माने संख्या में बोली जाती है, संख्यात्मक मात्रा में, वो है बांग्ला। बांग्ला दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, वृक्क में या मांस में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है कि यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में होता है। एक चीज और बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए से किस बीमारी में फायदा होता है? इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, उनका सही क्रम क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक चीज मैं बोल दूं, मैं जहां भी जाता हूं, जिनको भी पढ़ाता हूं, सबको बोलता हूं कि प्रस्तावना को याद रखें। नहीं याद है, प्रयास करें। प्रस्तावना से सवाल पूछे जाते हैं, मेरे ब्लॉग पोस्ट पर जाइए, आपको मिल जाएगा। एकदम से मैंने प्रस्तावना में कैसे क्या है सो लिखा है, साथ ही प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी लिखा है। बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। उन 3 शब्दों का सही क्रम क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता या इनमें से कोई नहीं? दिख रहा है ना जी? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो सही इसका उत्तर है ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। हालांकि इसको कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी, हालांकि संविधान में पंथ निरपेक्ष है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष ही है, निरपेक्ष। इसको कहीं कहीं बहुधा लोग धर्मनिरपेक्ष भी पढ़ते हैं, हालांकि दोनों अलग है। धर्मनिरपेक्ष होना और पंथ निरपेक्ष होना, दोनों में बहुत ही अंतर है। हालांकि ये इसलिए जोड़ा गया था कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो है वो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव भी नहीं करेगा और सभी पंथों से, भारत में धर्म ही नहीं बहुत सारे पंथ भी हैं, सभी पंथों से वो समान दूरी रखेगा, हेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि हमें कोई मतलब नहीं, समान दूरी रखेगा। यानी कि यदि वैसे कोई कायदा कानून बनाए जाना होंगे जिससे किसी पंथ को समस्या होगी तो ये पंथ ये नहीं कह सकता है कि आप तो निरपेक्ष हैं, हम पर दावा मत दीजिए। नहीं, देश चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए, सत्ताओं को क्या कह सकते हैं, सुनिश्चित करने के लिए सभी पंथों से सरकार समान दूरी रखेगी। यदि उन्हें अनुदान देना होगा तो सभी को देगी और दंड देना होगा तो भी सभी को देगी।
किसी एक के साथ भेद नहीं करेगी। इसका मूल उद्देश्य यही था। तो सही क्रम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में यही है, पंथ निरपेक्ष ही है। तो कहिए कि श्रीमान धर्मनिरपेक्ष का लिख दिए। कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने वाले बहादुर होते हैं, तो उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए मैंने ये लिख दिया, धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष। यहां पे ध्यान दे दिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन परीक्षाओं में चूंकि इस तरह से पूछता है तो हमने इसको लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अरे कभी कोई मास्टर बताया था, ये तो मिल नहीं रहा है। दोनों को धर्मनिरपेक्ष ऑब्लिक पंथ निरपेक्ष करके मानिए। तो ये तीनों का क्रम ऐसे ही है, सबसे लास्ट में ये है, सबसे शुरू में ये है, बीच में है। कभी कभी पूछेगा बीच में कौन है, तीसरा दूसरा शब्द कौन है, तो धर्मनिरपेक्ष। पहला शब्द कौन है, समाजवादी। अंतिम शब्द कौन है, अखंडता। इसको याद रखेंगे, प्रस्तावना को सभी लोग एकदम से याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। बने रहिए, कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।